नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई सोच नया प्रकाश में। आज जानते हैं कि मनुष्य जो शरीर छोड़ते हैं तो उसकी आत्माएं कहाँ जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मनुष्य जो शरीर छोड़ते हैं तो उसकी आत्माएं जो है इसी पृथ्वी पर घूमते रहती है, इसी हवाई में, इसी वायु में घूमते रहती है। तो उसकी जो कर्म बंधन के जो चक्र हैं, वह कर्म बंधन के चक्र के अनुसार उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं, कुछ उनके आदतें, कुछ कर्म बाकी रहते हैं जो कि उनके जन्म लेकर के उनको पूरा करना पड़ता है। तो इसी जन्म के अनुसार जो है उन्हें कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्म का जो हिसाब किताब है उसे भोगना पड़ता है। तो उसे जो है मरने के बाद स्वर्ग या मुक्ति मोक्ष नहीं मिलती है, उसे फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि दुनिया में भगवान, धरती पर भगवान नहीं आ जाते। तो धरती पे भगवान जब आते हैं तभी सबका जन्म चक्र जो है, सबका लेखा जोखा हिसाब किताब होकर एक साथ सभी मनुष्यों की आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष मिल करके सभी इंसान, सभी आत्माओं को बाबा पार ले जाते हैं। तो वो कहाँ ले जाते हैं? सभी आत्माओं का घर है परम धाम। परम धाम के निवासी हम लोग शांति धाम के निवासी हैं, जो कि 6 आकाश पार 7वां आकाश में हम आत्माओं का घर है। वहीं परम धाम में हम लोग भगवान के साथ रहते हैं और जाते हैं। कलयुग के अंत में हम लोग सभी वहाँ पे जाते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम लोग को मोक्ष या मुक्ति अभी नहीं मिल सकती और कभी भी हम लोग दुख से या पार भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग अपने ईश्वर को भूल चुके हैं। ईश्वर यानी अपने परम पिता परमात्मा, आत्माओं के पिता को भूल चुके हैं। हम देह के पिता और देवी देवताओं को याद है, इसीलिए हम लोग कर्म बंधन में दुख के घेरे में हैं। तो ईश्वर को, सही ईश्वर को पकड़े, सही हमारे जो असली पिता हैं उसको पकड़े। असली पिता कौन है? तो आत्माओं के पिता शरीर के नहीं, आत्माओं के पिता हैं शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु। ज्योतिर्बिंदु को याद करेंगे तभी हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। अगर हम शरीरधारी कोई मनुष्य साधु संतों को याद करते हैं तो उससे हमें दुख की प्रकाश या दुख की हमें मिलती है। तो ईश्वर को अगर याद करते हैं, ज्योतिर्बिंदु को याद करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। तो ज्योतिर्बिंदु, शक्ति, निराकार शिव बाबा सभी जानते हैं, उनको याद करें और अपने अपने अंदर ऊर्जा भरें, शक्ति भरें, ताकि आपका भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। तो परमपिता परमात्मा के ध्यान करने की विधि है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा वो भी एक आत्मा है, वो परम आत्मा है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा बनकर परमात्मा को अगर याद करते हैं तो हमें डायरेक्ट शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो कि हमें जीवन जीने में बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी तरीके बताए जाते हैं भगवान की तरफ से। तो भगवान के ज्ञान को धारण करें, भगवान के श्रीमत पर चले, ताकि हमारा कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। ओम शांति। हर हर महादेव।